आप सभी को नमस्कार कहते हुए, जय भीम बोलते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमारे समाज के एक युवक को पुलिस की यातनाओं के कारण उसकी जान चली गई। पुलिस थाने के अंदर, पुलिस चौकी के अंदर, अवधपुरी पुलिस चौकी के अंदर, थाना जगदीशपुरा लगता है। तो ये बहुत दुखद घटना है और ये पहली घटना नहीं है। बार बार इस योगी सरकार में हमारे समाज के ऊपर अत्याचार और दुराचार की घटनाएं हो रही है। हमारी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे घर ढाए जा रहे हैं, हमारे मकानों पे कब्जा किया जा रहा है। शराब माफिया जहरीली शराब पिला करके हमारे समाज के लोगों की को मौत का वारंट जारी कर रहे हैं। और ये अरुण वाल्मीकि की हत्या तो सरेआम कानून का एकदम से धज्जा उड़ाना है, संविधान का धज्जा उड़ाना है। और ये दलित समाज इतना बड़ा दलित समाज है, ये चुप बैठने वाला नहीं है। जब तक अरुण को न्याय नहीं मिल जाता, हाथरस की घटना में मनीषा को न्याय नहीं मिल जाता, और जितनी दुराचार की घटनाएं दलित समाज के ऊपर हुई है उन सब में न्याय नहीं मिल जाता और योगी सरकार न्याय नहीं करती, तो हमारा ये समाज बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा न्याय का फैसला आगे करने वाला है। ना हम इनसे डरने वाले, ना दबने वाले हैं। हम यहाँ की पुलिस और कलेक्टर को भी बता देना चाहते हैं कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और हत्यारे पुलिस वालों के खिलाफ, थानेदार हो या पुलिस वाले हो, जो भी वहाँ पे जगदीशपुर थाना के लोग हैं, अवधपुरी चौकी के लोग हैं, जिन्होंने हमारे 50 रिश्तेदारों को, समाज के 50 लोगों को बुला करके वहाँ प्रताड़ित किया, उनके साथ मार लगाई, औरतों को भी पीटा गया और अरुण वाल्मीकि की हत्या हुई। सरकार, पुलिस को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी अपराधी को उठा करके थाने में उसको मौत के घाट उतार दे। पुलिस का काम है अपराधी को पकड़े, उसका चालान करे, उसको जेल भेजे और उसकी जांच करे, और जांच करके उसका कोर्ट के अंदर केस चले। कोर्ट में जो जज साहब पाएंगे गलत है, नहीं है, गलत है, तो उसको जेल भेजेंगे या सजा देंगे या उसको बरी कर देंगे। ये कौन होते हैं फैसला करने वाले? संविधान के ऊपर हो गए, पुलिस वाले कानून के ऊपर हो गए। ये मजाक बना के इन्होंने संविधान और कानून का रखा हुआ है। इस सूबे का जो सबसे बड़ा अधिकारी है डीजीपी, वो आकर के इस घटना का न्याय करवाए। योगी जी से हम मांग करते हैं तमाम थाना पुलिस को उनके ऊपर हत्या का मुकदमा लिखा जाए, SC/ST एक्ट में मुकदमा लिखा जाए और उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए। ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और जनाब, आप जात देख करके मुआवजा दे रहे हो। लखनऊ में आपने 50 लाख मुआवजा दिया। इसी तरह से पुलिस की गोली से एक ब्राह्मण के लड़के की हत्या हो गई तो आपने उसे 50 लाख मुआवजा दिया, 25 लाख का पक्का मकान दिया, उसकी औरत को पक्की नौकरी दी। आपने अरुण वाल्मीकि, चूंकि वो वाल्मीकि समाज का है, दलित समाज का है, उसको आप 10 लाख के हमें वो दे रहे हो है, उसे 50 लाख का मुआवजा पूरा किया जाए। आपने 45 लाख का अभी लखीमपुर के मृतकों को दिया, तो यहाँ 10 लाख क्यों? जात देख के मुआवजा देंगे आप? समानता का व्यवहार नहीं करेंगे, कानून का कोई ख्याल नहीं करेंगे। ये वाल्मीकि है तो इसको 10 लाख देंगे। हम मांग करते हैं सरकार से कि पूरा 50 लाख दिया जाए। पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए, SC/ST एक्ट में दर्ज किया जाए, उनकी नौकरी खत्म की जाए, स्थायी रूप से नौकरी खत्म की जाए और इस परिवार के एक योग्य व्यक्ति को उसको सरकारी पक्की नौकरी दी जाए। उसका भाई हो, बेटा हो, भतीजा हो, उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। और ये इसके माता पिता, बूढ़े माता पिता कैसे अपना जीवन काटेंगे? जब जवान बेटा पुलिस ने छीन लिया, योगी सरकार ने छीन लिया, तो इनका बुढ़ापा कैसे कटेगा? तो सरकार को इनके बुढ़ापे का भी इंतजाम करना है, इनके लिए पक्के मकान का इंतजाम किया जाए। और हम मांग करते हैं कि हमें यूपी पुलिस पे कोई भरोसा नहीं। आप बगल के जिले की पुलिस लगा रहे हो जांच के लिए, हमें बिल्कुल भरोसा नहीं जिले की पुलिस पर। तुम्हारी पुलिस पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस एक जैसी है, हमें कोई भरोसा नहीं। आप इसकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट से जांच कराइए, आप इसकी हाईकोर्ट के जज से जांच कराइए, ये हम मांग करते हैं, या फिर इसकी जांच CBI से कराइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो। और हमारे जो अरुण वाल्मीकि, हमारा जो युवा हमारे परिवार से छीन लिया आपने, इसको आप वापस लौटा नहीं सकते हैं। इसके गुनाह तय करने वाले पुलिस कौन होती है? तो हम मांग करते हैं कि हमारी इन मांगों को आप पूरा करिए जनाब। योगी सरकार, आप इसे पूरा करो। और अगर आप इसे पूरा नहीं कर दे तो आपने देखा होगा जो हाथरस कांड में हुआ, पूरा देश उबल पड़ा था। तो आप इसे छोटी घटना मत मानना, इसे दबाने की कोशिश मत करना।
और आप लोगों को ना दबने की जरूरत है ना डरने की जरूरत है। ये पूरा समाज आपके साथ खड़ा हुआ है। अगर सरकार आप पे दबाव डालती है, जिले के अधिकारी आप पे दबाव डालते हैं, तो आपको दबाव में नहीं आना। हम लोग आपके बीच आ रहे हैं। दिल्ली से हम लोग चल के आए, कुछ लोग कहीं और से चल के आएंगे, कुछ लोग कहीं और से चल के आएंगे। तो आपके साथ पूरा समाज खड़ा हुआ है। मैं बहन जी आपको आश्वासन देता हूं, आज अभी हम कलेक्टर से भी मिलेंगे। आईजी बीमार बताया जा रहा है, पुलिस का अधिकारी संडे को मिलने से मना कर रहा है। हम एसपी से मिलेंगे, उससे बात करेंगे। पुराना एसपी अभी ट्रांसफर हो गया, नया एसपी आया है, उसने चार्ज ले लिया है, तो हम उससे बात करेंगे कि इसमें न्याय होना चाहिए। अगर न्याय नहीं होता तो यह आंदोलन खींचेगा, बड़ा लंबा आंदोलन होगा जिसे योगी सरकार संभाल नहीं पाएगी। और इसके नतीजे इसके बदले में सरकार को हम भी उपहार देंगे। अगर हमारे बेटों को आप छीनेंगे, हमारी बेटियों की इज्जत आप लुटवाएंगे और हमें सुरक्षा नहीं देंगे, तो इसका उपहार, इसका बदले में उपहार हम भी 2022 में आपको देने वाले हैं। पूरा उपहार देंगे, बदले में पूरा सब कुछ देंगे आपको। ये हम कहने आए थे। और हमसे जो आप उम्मीद करती हैं, हमारे वाल्मीकि नेता है, खड़े हो जाइए। श्री आरसी रमेश चंद गहरा जी मेरठ से चल के आए हैं। हमारे पूर्व विधायक हैं श्री धर्म सिंह जी, जो बुलंदशहर से चल के आए हैं। हमारी पूरी मेरठ ये आगरा की टीम है। हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं, हमारे सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष जी हैं श्री पूरन सिंह जी। शारदा जी हमारी महिला विंग के सभी लोग आए हुए हैं। हमारे आरएल गौतम जी आए हुए हैं। तमाम लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं। और हम ये आपसे, आप ये मान के चलिए कि पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। आपको एक तो गलत बात के साथ समझौता नहीं करना। 50 लाख चाहिए तो चाहिए। जो 10 लाख की घोषणा हुई, क्या वो सरकार ने वो सहायता पहुंचा दी है या नहीं पहुंचाई है? क्या नहीं सहायता मिली है? ये सहायता हम नहीं मानते पूरी सहायता है। हमें पूरा 50 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, उससे कम नहीं। और परिवार के एक लड़के को नौकरी का लेटर मिल गया क्या? लेटर नहीं मिला। अभी जो हाथरस कांड में इन्होंने वायदे किए थे, इतने झूठे और मक्कार लोग हैं ये, वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए। साल से ऊपर उस घटना को हो गया। इन्होंने जो वायदे वहां किए थे वो आज तक पूरे नहीं किए। अगर आप चुप बैठ गए, आप शांत बैठ गए, आगरा के लोग अगर शांत बैठ गए, अरुण के परिवार वाले अगर शांत बैठ गए, समझौता अगर कर लिया, फिर ये कुछ नहीं देने वाले हैं। ये समाज भी तब तक ही आपके साथ खड़ा है जब तक आप खड़े हुए हैं। आपको न्याय तभी मिलेगा जब तक आप खड़े हैं, और हम भी तब तक ही आपके साथ खड़े रह सकते हैं जब तक आप खड़े हैं। अगर आप बैठ गए तो कोई भी खड़ा नहीं रह पाएगा। तो आपको ये सब समझना है, देखना है। अब मैं चाहूंगा कि गहरा जी 2 मिनट अपनी बात रखेंगे और मैं उसकी आत्मा, अरुण की आत्मा की शांति के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और आप सब लोग हिम्मत आपको प्रभु दे, ईश्वर आपको हिम्मत दे। ऊपर क्या हो रहा है तो आपको हिम्मत दे, परिवार को, समाज को यहाँ पे हिम्मत मिले, और आप अपने आप को अकेले नहीं पाइएगा। गहरा साहब से 2 मिनट बात करिएगा जी, खड़े होके कहिए। बैठ जाइए। नमस्कार। आइए साथियों, मैं आगरा के लिए नया नहीं हूँ। मैं चौधरी काल्टा प्रसाद जी के जमाने से आगरा में आता रहा हूँ। श्याम कुमार कर्णेश जी जो है मेरे बहुत अच्छे परिचितों में से हैं। झिल्लो रामगीर, नला चंचल जी सब लोग। यहाँ आने से पहले भी हाथरस के विनोद कुमार कोमल साहब हैं। अरे कर्णेश जी आ गए, मेरे फोन नहीं उठाए सर, आपने 4 बार फोन किया। चलिए कोमल जी से कहा था, वो कलकत्ता गए हुए हैं, तो उन्होंने तो साथियों से कहा था सूचना में बात कर लें। घटना दुखद है और दुखद नहीं है, भयंकर है। और घटना नहीं है, बल्कि षड्यंत्र के द्वारा जानबूझ के षड्यंत्रकारी घटना की गई है। क्योंकि थानों में जहाँ कोषागार माल खाने होते हैं, वहाँ बाकायदे सीसीटीवी लगे होते हैं। अगर हमारे लड़के ने चोरी की होगी तो निश्चित तौर से सीसीटीवी में कैद हुई होगी, आई होगी। और अगर सीसीटीवी नहीं लगे हैं तो ये जो शातिर किस्म के चोर हैं, उन्होंने बाकायदे पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगाए नहीं है थाने में, ये भी कानून का उल्लंघन है। अगर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं तो कानूनी के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
और सीसीटीवी कैमरे अगर लगे हुए हैं तो कैमरों के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक प्रमाण। दूसरा प्रमाण ये कि अभी बताया गया कि 12 साल की उम्र से हमारा बच्चा वरुण वाल्मीकि इस थाने में काम कर रहा था। आज उसकी उम्र बताई गई कि लगभग 32 साल है। तो 12 साल और 32 साल में 20 साल का अंतर आता है। जो बच्चा 20 साल से थाने में बराबर काम कर रहा था, उस पर कोई दाग नहीं है, कोई ब्लेम नहीं है, वो कैसे हो सकता है कि 20 साल बाद वो इतना बड़ा साहस कर ले? और थाने के कोषागार में, थाने के मतलब जो है माल खाने में चोरी करना छोटा काम नहीं हो सकता। सच्चाई ये है कि जो थाने के लोग हैं, चाहे उसमें इंस्पेक्टर हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, जो उस रैंक के लोग हैं, ये उस रैंक के लोगों ने चोरी की है। और चोरी करने के बाद चोरी को छुपाने के लिए, अपनी पहचान छुपाने के लिए इस लड़के का मर्डर किया गया है। क्योंकि अगर चोरी अगर थोड़ी देर को ये भी माना जाए, उनकी बात पे यकीन किया जाए कि चोरी की है, तो फिर वो ये बताएं कि चोर को सजा देने का राइट, करने से चोर को सजा देने का राइट किसको है? किसी थाने को नहीं है, पुलिस को नहीं है, डीएम को नहीं है, कलेक्टर को नहीं है, एसएसपी को नहीं है, आईजी डीआईजी को नहीं है। सीधा सीधा जो है कोर्ट को, जज को सजा देने का अधिकार है। अगर चोरी की थी तो उसे बाकायदे रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई करके उसको पकड़वाते और जो कोर्ट से जो भी सजा होती वो कबूल किया जाता। तो केवल अपनी पहचान, चोर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए वरुण वाल्मीकि का मर्डर किया है। ये बात बहुत स्पष्ट है, क्लियर है, इसमें कहीं तो छुपा नहीं रह जाता। अभी हाथरस की घटना ठंडी नहीं हुई है। हाथरस में जिस तरह से हमारे साथ अत्याचार किया गया, हाथरस की जो है बिटिया के साथ जो बलात्कार किया गया, उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। और देखिए, कोर्ट ने माना, हाई कोर्ट ने बाकायदे अपने डिसीजन में पड़ताल दी, वहां के तत्काल डीएम को हड़काया, दुत्कार लगाई और उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार को, जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, उनको जो है दुत्कार लगाई, बाकायदे दोषी माना। लेकिन ना प्रशांत कुमार के खिलाफ एक्शन हुआ, ना डीएम को ट्रांसफर तक नहीं किया गया था, बहुत देर से ट्रांसफर किया गया, तो वहां भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो ऐसी सूरत में भाई बड़ी साफ सी बात है, इस तरह से पीड़ित होकर मरना मौत को कबूल करने से तो बेहतर है कि हम तो जंग करके लड़ना जो है हमको मंजूर है, हम वो पसंद करेंगे। लड़ते हुए मरेंगे तो किसी के मारेंगे भी, किसी के मरेंगे भी, लेकिन इस तरह से मरना ये तो सीधे सीधे आत्महत्या करने जैसा है। और ये घटनाएं रोज हमारे साथ हो रही है। हाथरस और आगरा ही नहीं, बहराइच में देखो, मिर्जापुर में देखो, आजमगढ़ देखो, गाजीपुर देखो, कोई सा भी जिला देख लो। और यूपी में तो बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से घटना है। यूपी तो ऐसा लग रहा है कि यूपी का शासन खुल्लम खुल्ला उत्तर प्रदेश के दलितों का सर्वनाश करना चाहता है। ये इरादा साफ दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में भाई श्याम कुमार खन्ने आगरा के सीनियर लीडर है, मेरे बहुत पुराने साथी हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर कहीं थोड़ा बहुत मतभेद भी हो, उन सब चीजों को भुलाकर इस घटना के बारे में, क्योंकि 10 लाख रुपए देना भी सीधे सीधे वाल्मीकि समाज का अपमान है। लखनऊ में रात को एक पंडित मारा गया, पुलिस के हाथों से मारा गया, उसको जो है 50 लाख रुपए की सहायता दी गई, बड़ा मकान दिया गया, परमानेंट नौकरी दी गई, और जबकि वो रात को होटल से घूम के आ रहा था, अवैध रूप से वो जो है चल रहा था, रात में गाड़ी गलत चला रहा था। उसके बाद और वहां 50 लाख रुपए दिए जाएं और यहाँ 10 लाख रुपए से आंसू पूछे जाएं, तो ये तो सीधा सीधा अपमान है। हमें 10 लाख किसी कीमत पे स्वीकार नहीं करने चाहिए। दूसरा उदाहरण लखीमपुर खीरी का, 2 दिन में ही 45 लाख रुपए खुद जाके प्रशासन ने दिए। तो 45 लाख रुपए देते हो, 50 लाख रुपए देते हो, और वाल्मीकि के साथ ये घटना होती है तो 10 लाख रुपए दे के एहसान जताते हो कि 10 लाख रुपए दे दिए। ये हमें कदापि स्वीकार नहीं है। और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर जल्दी से जल्द 1 सप्ताह के भीतर उन्होंने संज्ञान नहीं लिया और इस पीड़ित परिवार के आंसू सही तरीके से पहुंचने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि जो हमारा गया है वो पूर्ति तो हमारी हो ही नहीं सकती। हमारा बेटा गया, हमारा बच्चा गया, हमारा जवान गया है, हमारे हमसे चिरा है, वो पूर्ति तो हो ही नहीं सकती। लेकिन कम से कम थोड़ी बहुत जो आंसू पहुंचने की व्यवस्था सरकारों की होती है, वो भी ऐसा लग रहा नहीं हो रही। इस हालात में मैं तो देखिए, एक अच्छी बात मैं आपको और बता दूं कि मैं मेरठ से चलकर आया हूं। मेरे साथ में जितने भाई हैं बाकी सारे जाटा और चमार समाज के लोग, सबके दिल में पीड़ा है। तो अब वक्त आ गया है कि
सारी दलित जातियों को एक साथ मिलकर संघर्ष करना चाहिए और खास तौर से चमार और वाल्मीकि को तो कंधे से कंधा मिला के मैदान में आ जाना चाहिए, रुकना ही नहीं चाहिए। और ये चूंकि दोनों बड़ी जातियां हैं, ये आएंगी तो दूसरी जातियां भी आएंगी और हम इस देश के शासक रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस देश की दलित जातियां एक झंडे के नीचे आएंगी तो जो पुराना हमारा काल था, हम शासक रहे हैं, हमने दिल्ली के तख्त पे राज किया है, हमने अनेकों राज्यों में हमारे राजा रहे हैं, वही जमाना लौट के आएगा। वरना हालात ये हो रहे हैं कि रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है और संविधान को तहस नहस किया जा रहा है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू किया जा रहा है। और इस शासन में तो ये है कि इस शासन में तो किसी भी तरह से आप सुरक्षित नहीं है। केवल एक ही चीज आपको सुरक्षा दे सकती है, वो ये है कि इनको जवाब दिया जाए, इनको सत्ता करने वाले लोगों को औकात दिखाई जाए। आपके हाथ में इतनी बड़ी ताकत होती है चुनाव के वक्त, वोट की चोट से ही इनका जो है दिमाग ठीक किया जा सकता है, वरना और कोई तरीका ठीक करने का नहीं है। मैं ये चूंकि ज्यादा बोलने का समय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सब कहना पड़ा, इसके लिए तो मैं माफी चाहूंगा। अंत में मैं पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। हमारे बीच से हमारा बच्चा गया, वो कभी तो पूरी नहीं होगी, लेकिन परिवार के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। बहन जी, माता जी जो भी हैं पूरे परिवार में, हमारे भाई जो भी सब हैं, और भाई श्याम कुमार कर्नेल जी को ये आश्वासन देता हूं कि आगरा में मजबूत कदम उठाया जाए। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। इस घटना को किसी भी कीमत पे उत्तर प्रदेश का शासन हल्का ना समझे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे जय। तो आपने सुना, ये डेलीगेशन है आर्य बचाओ संघर्ष समिति का और DS4 का, जिसमें जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग की है और श्री रविशंकर गहरा जी ने मांग की है। अभी कुछ विधायक जी कहेंगे और निष्पक्ष जांच की इन्होंने मांग की है। साथ ही जो पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उसके एक परिवारजन को सरकारी नौकरी परमानेंट बेस पर दी जाए और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए। अगर रोक नहीं लगाई जाती है तो डेलीगेशन का ये भी चेतावनी है कि वो पूरे समाज को इकट्ठा करके इन घटनाओं को स्वयं भी समाप्त करने का बीड़ा उठा सकता है। तो अब विधायक जी से आपसे